Hello, what's up, students? I hope you all are doing good, and we are back with one another video which is fully dedicated to new students of BA English Honors. All right, and in this video, I will share the pattern or the structure of writing an answer first, and second thing we will discuss is what are the things we need to keep in our mind for writing an answer. राइट आंसर में लिखना क्या है, क्या पढ़ना है उस आंसर में लिखने के लिए, दैट वी विल सी. एंड वो जब पढ़ लिया हमने, वट एवर वी हैव रेड विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग एन आंसर, फिर उसको लिखना कैसे है. देर इज़ अ वे, अ सर्टेन वे ऑफ राइटिंग एन आंसर, राइट. तो वो वे हम देखेंगे कि किस वे में हमें इंग्लिश ऑनर्स में आंसर्स लिखने होते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, सो पहले देख लेते हैं कि पढ़ना क्या है. सी, इफ़ यू रेड दी वर्ल्ड व्यू एडिशन ऑफ द बुक्स, ठीक है, आपने किसी भी टेक्स्ट का वर्ल्ड व्यू एडिशन पढ़ा है तो उधर क्रिटिकल एनालिसिस मेंशन होते हैं नीचे. सो दैट यू रियली नीड टू फोकस ऑन. वो क्रिटिकल एनालिसिस ही हैं जो मेनली पढ़ने होते हैं, राइट. तो क्रिटिकल एनालिसिस आपको पढ़ना ज़रूरी है. समरी नहीं पढ़नी है, ना ही समरी आंसर्स में लिख कर आनी होती है, ठीक है. सो क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ने हैं फर्स्ट. सेकेंड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट for completing an answer is the knowledge of historical background और social background, ठीक है. historical context पता होना चाहिए कि किस context में the particular book or the novel or anything whatever you have in your course is written, right. what is the historical context, क्या background है, क्या हालात थे उस वक्त के, that is really important to know, राइट. आंसर कंप्लीट करने के लिए ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं पे आपको फोकस करना है वंस यू कंप्लीट द टेक्स्ट, राइट. टेक्स्ट ख़त्म करने के बाद सेकंड काम ही यही है आपका कि यू विल रीड मोर एंड मोर क्रिटिकल एनालिसिस. मोर एंड मोर मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पढ़ने हैं, एक या दो आपको क्रिटिकल एनालिसिस पता होने चाहिए. उसमें क्रिटिकली एनालिसिस करा गया होगा बुक के बारे में, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. समरी नहीं लिख कर आनी होती है आंसर्स में, राइट. सो ये तो मैंने आपको जल्दी से बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है, राइट. सो ये आपको पढ़ना है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपको बताना हो, सो इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. सो व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसे कहते हैं, राइट. आपको तो डीप में पढ़ना ही होगा और अच्छे से पढ़ना होगा जो भी आपको बुक दी गई है. सो पैराडाइज लॉस्ट को अगर हम देखें, सो it is written during and after the civil war in England, and at that time Charles I was executed from the throne and the country was temporarily controlled by Oliver Cromwell until Charles II returned to take up the throne, right. So ये था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पैराडाइज लॉस्ट का. अब इसी को आपको और अच्छे से पढ़ना होगा, लाइक ये आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त पे ये हो रहा था जब मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी. वॉर चल रही थी, चार्ल्स I हट गए थे, चार्ल्स II आ गए थे, ओलिवर क्रॉमवेल आ गए थे और वो कंट्री फ़िलहाल के लिए संभाल रहे थे. सो ये ऐसा आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए. ओके, अब अगर हम देखें कि आंसर कैसे लिखना है, व्हाट इज़ द फ्रेम ऑफ राइटिंग एन आंसर. सो सी द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग एन आंसर इज़ डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है. द फर्स्ट इज़ इंट्रो, सेकेंड इज़ बॉडी एंड द थर्ड इज़ कंक्लूजन. अब बॉडी में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज सिंस दिस वीडियो इज़ फॉर न्यू स्टूडेंट्स. आप सब न्यू स्टूडेंट्स हैं, नहीं पता होगा, पता है सो देन वेल एंड गुड, बट मुझे तो नहीं पता था एंड आई फेल्ट कि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा. सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है. सो अब इंट्रो में आपको क्या लिखना है. इंट्रो में एक तो आप थोड़ा लाइक पैराडाइज लॉस्ट है अगर, तो मिल्टन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप, कब बॉर्न हुए थे, कब उनकी डेथ हुई, हाउ वाज हिज स्कूलिंग, हाउ वाज हिज चाइल्डहुड, थोड़ा सा आप बता देंगे पेरेंट्स फैमिली वगैरह के बारे में.
उसी के बाद ही आप इंट्रोडक्शन में ही कंटिन्यू करेंगे दैट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, देन यू कैन कम टू दी ऑथर, कैसे भी आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, राइट। सो इंट्रोडक्शन में ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, इंट्रो हो गया आपका कंप्लीट, ये दो चीज़ें मिला के। सेकेंड इज़ योर बॉडी विच इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू योर क्वेश्चन वट इज़ बीइंग आस्क्ड टू यू विल कम इन दिस सेक्शन, राइट। आंसर जो है मेन जो आपसे पूछा गया है वो यू विल डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन, इन द बॉडी सेक्शन, राइट। एंड थर्ड इज़ योर कंक्लूजन। वो आपको पता ही होगा कि जो भी अब उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, योर ओन अंडरस्टैंडिंग विल गो इन दिस थर्ड सेक्शन, राइट। वट यू अंडरस्टैंड वेदर यू आर इन दिस सपोर्ट और you are not, right, what is your take on the particular question, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, that you will merge in the conclusion section, right। so ये एक वे है आंसर लिखने का। एंड आई जस्ट थॉट कि बच्चों को नहीं पता होगा, बिकॉज जब मैं सेमेस्टर 1 में आई थी बिल्कुल नहीं पता था, मैंने ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं लिखा था। पैटर्न तो था माइंड में कि ऐसे लिखते हैं, बट वो मिस हो जाता था। और क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ये बात नहीं पता थी। सो आप ये सब मिस ना करो, इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई। एंड I would say sorry if I made any mistake in this video, ठीक है। I'm not perfect at all, बट मेरे को जस्ट लगा कि आप बच्चों को पता होना चाहिए अब जो अब आए हैं कि आंसर ऐसे लिखना है, ताकि वो थोड़े एवरेज से अच्छे मार्क्स ला सकें। एंड या प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या पसंद आया। कुछ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एंड शेयर करें जिसको ज़रूरत हो, ओके। एंड प्लीज़ पढ़ें।